नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्त हो जाओ सावधान, दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों आपकी जिंदगी में 3 बहुत बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वह कोई मजाक की बात नहीं है। दोस्तों पिछले कई सालों से आपके जीवन में आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कदम कदम पर लोग आपको धोखा दे रहे हैं, कदम कदम पर लोग आपको लूट रहे हैं। लेकिन बेटा बस बहुत हुआ। आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वह आपके ग्रह, नक्षत्र और आपकी जन्म कुंडली से जुड़ी हुई है। दोस्तों यह सच्चाई आज तक आपसे हर किसी ने छुपाई है। यह सच्चाई बताने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं करी। इसीलिए बेटा आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कड़वी बातें बताने वाले हैं जो आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी। इसीलिए दोस्तों जिसके कलेजे में दम हो, जो सच्चाई सुनने का दम रखता हो, वही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज ऐसे ऐसे सच से पर्दा उठेगा जो दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। आज के जमाने में दोस्तों हर व्यक्ति भाग दौड़ में इतना ज्यादा उलझ गया है कि उसे सबकी बातों पर विश्वास होने लग जाता है। कोई उसकी भलाई की थोड़ी सी बात कर लेता है तो वह उस पर आंख बंद करके अंधा भरोसा कर लेता है। और आपकी यही गलती के कारण दोस्तों पिछले 5 सालों से आप अपने जीवन में इतना रो रहे हो, आप अपने जीवन में इतना परेशान चल रहे हो। इसीलिए बेटा आज भगवान ने आपको यह जो मौका दिया है, इस वीडियो के माध्यम से जो सच्चाई आप तक पहुंच रही है उसे बहुत ध्यान से कान खोलकर सुनना, बिल्कुल भी गलती मत करना, वरना जिंदगी में आपको दोबारा इतना बड़ा मौका कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए बेटा आज अंततः इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना। आज आपकी जिंदगी की ऐसी सच्चाई आपको मैं बताऊंगा जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। सर्वप्रथम दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं उन सभी से मेरा हाल जोड़कर यही अनुरोध है कि आप बिना देर किए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उसी के साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत से ऐसी वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत से इतनी बड़ी बड़ी सच्चाई आपके लिए लेकर आते हैं। हमने आपसे कभी कोई पैसा नहीं मांगा, हम केवल और केवल आपके प्यार के भूखे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। दोस्तों आने वाले अगले यह 24 घंटे आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण बार बार कदम कदम पर आपको धोखा मिल रहा है, जिसके कारण कदम कदम पर आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं। दोस्तों आपकी 3 सबसे बड़ी गलती क्या है, ध्यान से कान खोलकर सुनिए। पिछले कुछ सालों से आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप भगवान का नाम लेते हैं? हमें में हाँ या ना में जवाब दीजिए। आज सारी सच्चाई बाहर निकाल दीजिए, आज सच सामने ला ही दीजिए। क्या आप सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हैं? आप में से कई सारे लोगों का जवाब ना होगा। हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लोगों से खुद की तुलना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, आज मुझे यह करना है वह करना है। यही से दोस्तों हमारे दिन की आज कल शुरुआत होती है और पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में यही करते आ रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत में ही आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आपका पूरा दिन आप सुबह सुबह ही बिगाड़ लेते हैं। इंसान अब खुद को नहीं बल्कि दूसरों को खुश करने में लगा है। वह महंगा महंगा मोबाइल लेता है। क्यों लेता है? दूसरों को जलाने के लिए महंगी गाड़ियां लेता है। क्यों लेता है? दुनिया को दिखाने के लिए। वह अपनी और अपने परिवार की परवाह नहीं करता। हर कोई आज अपने स्वार्थ में ही जी रहा है। हम कभी दूसरों की नजर में अच्छा दिखने के लिए कोई नाटक कर रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं या फिर दूसरों को जलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और अपनी ही आत्मा को दुख दे रहे हैं। यही दोस्तों पिछले कई सालों से आपकी सबसे बड़ी गलती रही है, आपका सबसे बड़ा दोष रहा है। आप खुद को तो पूरी तरीके से भूल चुके हो। आपको यह लगता है कि आपके जीवन में जो दुख है उसकी वजह कोई और है।
आपके जीवन में दुखों का कारण कोई और है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है बेटा कि आपके जीवन में जो दुख आ रहा है, जो परेशानियां आ रही हैं, उसकी शुरुआत तुमसे ही हुई है। वह दर्द तुमने ही खुद को दिया है। कभी रुक कर शांति से सोचो कि आखिर वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें खुशियां देती हैं। आखिर आपको जीवन में किन चीजों की जरूरत है? आपके दोनों हाथ पैर सलामत है, आप अपनी आंखों से सही से देख पाते हैं, आप एक अच्छे खासे घर में रहते हैं, आपके सर पर छत है, परिवार का साथ आपके पास है। इससे ज्यादा किसी मनुष्य को और क्या चाहिए? इसीलिए दिखावे की जिंदगी से आपको बाहर आना होगा। देखिए, यह वीडियो आपको एक आईना दिखा रहा है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, मैं बात बताऊंगा, वह आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन वह बात आपके जीवन को बदल सकती है। इसीलिए ध्यान से सुनते रहना। आप सोचते हो दोस्तों कि आपके आसपास जो लोग मुस्कुरा रहे हैं वे खुश हैं, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा हुआ है। यह बात आपसे अच्छा कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों से आप अपने जीवन में कितने दर्द का, कितनी कठिनाइयों का, कितनी मुश्किलों का सामना कर कर मुस्कुरा रहे हो, यह केवल आप ही जानते हो। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दीजिए। दूसरे खुशियां किसी ने जीवन में तरक्की कर ली तो उनसे जलना छोड़ दीजिए। दोस्तों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान आज यही है कि यदि जीवन में कोई एकदम से सफल हो जाए, कोई एकदम से आगे बढ़ जाए, कोई बड़ी तरक्की कर ले, अक्तोष व्यक्ति को देखकर तुम्हें जलना नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे वहां इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, अचानक से इसकी किस्मत चमक गई। लेकिन एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि भाग्य का लिखा कभी कोई छीन नहीं सकता। यदि सामने वाले को एक खुशखबरी मिली है और तुम्हारे भाग्य में 10 लिखी है, तो तुम उसकी एक खुशखबरी से मत चलो। तुम्हारे पास 10 खुशखबरी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए तुम्हें केवल और केवल बेटा सही समय का इंतजार करना ही। आने वाली अगली यह 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मन को शांत रखकर अपने दिमाग को सही दिशा में फोकस करना। यहाँ वहां अपने ध्यान को भटकने मत देना। देखो, जो होना था वह हो गया, और जो होना होगा वह हर हाल में होकर रहेगा। आपके हाथ में केवल मेहनत करना है, परिणाम विधाता आपको देगा। इसलिए दोस्तों, अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। सबसे पहले आपको खुद की गलती मानना पड़ेगी। आप हर दिन सोचते हो कि तुम व्यस्त हो, जबकि असल जिंदगी में आप बस अपनी मेहनत से और अपने काम से दूर भाग रहे हो। आप हमेशा यही सोचते हो कि मैं आज बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं आज यहां नहीं कर पाऊंगा, वहां नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा, इनमें असलियत केवल इतनी ही है कि आप अपनी मेहनत से दूर भाग रहे हो। आप मेहनत करना नहीं चाहते, आप अपने कामों को आने वाले समय के लिए टाल रहे हो। इसीलिए आपको खुद को अभी संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, ये 24 घंटे आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। धैर्य बनाकर रखो। जल्दबाजी में दोस्तों, आप अपने कई सारे कामों को बिगाड़ लेते हो, कई सारी खुशियों को अपने पास आते आते गवा देते हो। इसीलिए जल्दबाजी भी में आकर अपना कोई भी निर्णय मत लो, अपना कोई भी काम मत करो। अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करो, मेहनत करो, सुबह उठकर कसरत करो, तो आपका मन भी मजबूत बनेगा और आप सही निर्णय ले सकोगे। साथ ही दोस्तों, अगली गलती जो आप करते हैं, दूसरों के दोष गिनने में समय मत बिगाड़ो। कई सारे लोगों की यह गलती होती है कि वह कभी भी सामने वाले व्यक्ति की सफलता हजम नहीं कर पाते। वह हमेशा सामने वाले व्यक्ति की सफलता में कोई ना कोई कमी ढूंढते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण ढूंढते हैं। कभी भी उसकी मुंह पर तारीफ नहीं करेंगे, हमेशा उसके कामों में कोई ना कोई कमी निकालेंगे, कोई ना कोई उसकी बुराई निकालेंगे और उसे बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि सब में अवगुण मत ढूंढिए। अवगुण ढूंढना है तो सबसे पहले अपने भीतर ढूंढिए। लोगों में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करिए। हर किसी व्यक्ति ने कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छी बात छुपी होती है। दूसरों के अंदर कमजोरियां ढूंढने से कुछ नहीं होगा। यदि आप किसी की बुरा कर भी रहे हो, तो आप केवल और केवल अपना मुंह खराब कर रहे हो, उससे सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, आप जितना चीजों को सकारात्मक रूप में लेना शुरू करोगे, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा।
साथ ही अपने मन में से भी नकारात्मक विचारों को निकाल दीजिए। यह मत सोचिए कि यह काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर मैं इस काम को कभी कर ही नहीं पाऊंगा, यह काम मेरे बस का नहीं है। इस प्रकार के नेगेटिव विचार, इस प्रकार की नकारात्मक बातें आप अपने मन से पूरी तरीके से बाहर कर दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। आप जो कर सकते हैं वह इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार के सकारात्मक विचार रखकर यदि आप जीवन में मेहनत करोगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन दुश्मनों ने आपके अंदर इतने ज्यादा नकारात्मक विचार भर दिए हैं, आपके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर दी है कि आप खुद को बहुत ज्यादा कमजोर समझने लग गए हो। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मन पर विजय हासिल करनी होगी। आप जब तक खुद को अंदर से कमजोर समझोगे तब तक जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला। सबसे पहले में आपको अपने मन को कठोर करना होगा, खुद के मन से आपको मजबूत बनना होगा, तब जाकर आप जीवन बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हो। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में बेझिझक अच्छे रहेंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं वह आपके सामने तो हंस हंस कर बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पेट पीछे दुश्मन आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बना रहे हैं। दुश्मन आपको बर्बाद करने की बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बना रहे हैं और वहां आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए आप जब भी कोई फैसला लो, जब भी कोई निर्णय लो, तो उसे बिल्कुल गुप्त रखिए। अपनी खुशियों का बिल्कुल भी ढिंढोरा मत पीटिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी खुशियों के बारे में मत बताइए। आप कब क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, यह बातें आपको किसी को भी नहीं बताना है। अपनी खुशियों का रहस्य कभी भी किसी को मत बताइए, वरना लोग आपकी अच्छाई का केवल और केवल मजाक उठाएंगे और आपका फायदा उठाएंगे। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि आपके आसपास रहने वाले सभी लोग आपकी भलाई चाहते हैं? सभी लोग अच्छे हैं, सभी आपका भला सोचते हैं, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए, आज के जमाने में कोई किसी का सगा नहीं होता। लोगों को केवल और केवल अपने मतलब से मतलब होता है। जहां उनका फायदा होगा वहीं उनकी नजर होगी। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले विचार करिए, दूसरों की बातों में आने से पहले विचार करिए, निर्णय सोच समझ कर लीजिए। जल्दबाजी में आपके द्वारा लिया गया फैसला, आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको बहुत पछतावा दे सकता है। बाद में रोने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सोच समझकर शांति से, समझदारी से आपको अपने निर्णय लेने हैं, वरना बेटा बाद में रोना पड़ सकता है, बाद में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले यह 24 घंटे आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खोलेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के आपको नए नए रास्ते मिलेंगे। जो परेशानियां सालों से आपके जीवन में चलती आ रही हैं, उन परेशानियों का अब अंत होता हुआ नजर आ रहा है, तो मेहनत करने पर ध्यान दीजिएगा। पुरानी बातों को भूलकर जीवन में जो नया होने वाला है, जो अच्छा होने वाला है, उन चीजों पर ध्यान दोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में जिंदगी आपको ऐसे पड़ाव पर लेकर आएगी जहां से आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। ऐसे में आप किसी व्यक्ति से बात करोगे, ऐसे में आप किसी व्यक्ति से मदद मांग सकते हो, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप जिस भी व्यक्ति से मदद मांग रहे हो, आप जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हो, वह व्यक्ति कोई भरोसेमंद हो, वह व्यक्ति कोई ऐसा ना हो जो आपका फायदा उठाए या जो आपको गलत रास्ता दिखाए। क्योंकि दोस्तों, जब आप परेशान होते हो, जब आपके जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, तो आप आसानी से लोगों की बातों में फंस जाते हो। आप आसानी से लोगों के कहने में आ जाते हो और जैसा जैसा लोग कहने लगते हैं, आप वैसे वैसे काम करने लग जाते हो। तो आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करना है। इन 24 घंटों में जो भी फैसला लो, समझदारी से लेना, किसी की बातों में आकर मत लेना। साथ ही साथ बेटा, परिवार वालों के साथ समय बिताना इन 24 घंटों में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपको दिन में कम से कम एक समय का भोजन अपने परिवार वालों के साथ बैठकर करना ही। दिन में एक बार परिवार वालों के साथ बैठकर बातचीत करिए, अपनों के साथ बातचीत करिए। इससे क्या होगा?
इससे आपके जीवन में आने वाली दूर होंगी। इससे आपके जीवन में आने वाले संकट दूर होंगे और जो जो परेशानियां हो आपके जीवन में चलती आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का भी अंत होगा। इसीलिए बेटा, जो भी फैसला लो, जो भी निर्णय लो, उसे सोच समझ कर लो और अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बात करो, तो आपकी सारी परेशानियों का हल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, जो लोग कुछ नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार या फिर कोई नया कारोबार करने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपके कारोबार में, आपके व्यापार में आपको बहुत उन्नति मिलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपके घर के मामलों में आसपास के लोग नजर ना डालें, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जो घर के मामले हैं, जो घर की बातचीत है, उसमें आसपास के लोग बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप कई बार ये बात देखते होंगे कि आपके घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोग आपके घर में काफी ज्यादा दखलंदाजी करने लगते हैं, आपके घर के मामलों में काफी ज्यादा दखलंदाजी करने लगते हैं। तो इन चीजों को आपको समय रहते सुधारना होगा, इन चीजों से समय रहते आपको बचना होगा, वरना वह लोग ऐसे ही आपके घर में दखलंदाजी करते रहेंगे और फिर दोस्तों, बाद में आपको दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाद में आपके जीवन में नई नई मुसीबतें आ सकती हैं। इसीलिए जो भी फैसला लो, बहुत सोच समझ कर लेना। किसी से मदद भी मांग रहे हो तो बहुत सोच समझ कर मांगना। हर किसी व्यक्ति की बातों पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, हर किसी की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि लोग केवल और केवल अपने मतलब के लिए काम करते चाहते हैं। उन्हें आपकी खुशियों से, आपके दुखों से कोई है। लोग केवल और केवल अपना मतलब निकालना, लेना देना नहीं है। इसीलिए दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप कोई भी आकर ऐसा गलत काम ना करें, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला ना ले जिसके कारण बाद में आपको पछताना पड़े। अब दोस्तों, उपायों की बात करें कि आपको इन 24 घंटों में कौन से उपाय करने हैं, तो देखिए, सच्चे मन से हनुमान जी के मंदिर जाकर एक घी का दीपक लगाइए। हनुमान जी को गुड़ और चने की प्रसाद का आपको भोग लगाना है। ऐसा करने से हनुमान महाराज की कृपा आप पर बनी रहेंगी और आपके जीवन में जो दुख, जो परेशानियां आ रही हैं, वह सभी दुख, वह सभी परेशानियां आपकी दूर होगी और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएगी। जिन खुशियों के लिए आप पिछले कई सालों से तरस रहे हैं, जिन खुशियों के लिए आप बहुत सालों से परेशान चल रहे हैं, वह खुशियां अब आपका इंतजार कर रही है। बस समझदारी से आप जीवन में आगे बढ़िए, तो आपके सभी काम इस बार बहुत अच्छे से, बहुत जल्द पूर्ण होने लगेंगे। दोस्तों, धन तभी आता है जब वह प्रवाहित होता रहे। अगर तुम केवल अपने लिए कमा रहे हो और किसी के साथ साझा नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे धन का प्रवाह रुक जाएगा। याद रखो, पानी भी तभी शुद्ध रहता है जब वह बहता रहता है। इसलिए अपनी आय का थोड़ा हिस्सा हर महीने किसी जरूरतमंद को दान करो, चाहे 11 रुपए ही क्यों ना हो, नियमित रूप से दो। शुक्रवार को किसी स्त्री को मीठा, सफेद कपड़ा या चांदी का सिक्का देना बहुत शुभ माना गया है। यह लक्ष्मी प्राप्ति का गुप्त उपाय है। लेकिन ध्यान रखो, दान अहंकार से नहीं, भावना से करो, क्योंकि कर्म के नियम के अनुसार जितनी शुद्ध भावना होगी, उतनी शुद्ध ऊर्जा लौटेगी।